लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई, किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम भाई और बहनें खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो स्ट्रीम है लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की, इंशाल्लाह आज भी हम आपके रूबरू हैं। 8 से 9 हम आपके रूबरू होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात लेंगे और शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे किताब व सुन्नत की रोशनी में। तो ये एक सुनहरा मौका है मेरे और आपके लिए, लिहाजा आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि जो भाई बहन सवाल करना चाहते हैं वो लोग हमारी लिंक के ज़रिए से ज्वाइन होकर के वो वेट करें, इंतज़ार करें। इंशाल्लाह हम शेख को ऐड करके, शेख का इस्तकबाल करके और फिर इंशाल्लाह उनके सवालात को लेंगे। तो जिन भाई बहनों को सवालात करने हैं हमने लिंक पेस्ट कर दी है, उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारे साथ ज्वाइन होकर के सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह, और हम आपके सवाल जो है लेंगे। और आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि जो लिंक्स हमारी आप तक पहुंचती हैं आप ज़रूर अपने दूसरे भाई बहनों तक पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके फ़ायदा उठा सकें। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा स्टूडियो फ़िलहाल फुल बता रहा है, तो जो भाई बहन ऐड होने की कोशिश कर रहे होंगे उनको स्टूडियो फुल नज़र आ रहा होगा, तो वो इंतज़ार करें। जैसे जैसे लोग सवालात करके यहाँ से रिमूव होंगे इंशाल्लाह हम उन भाइयों और बहनों को इंशाल्लाह ऐड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी स्ट्रीम और शेख को ऐड करके शेख का इस्तकबाल कर लेते हैं और फिर सवालात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमें वक्त देने के लिए, अल्लाह आपको इसका खैर दे। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि आप ओपनिंग कमेंट तो नहीं होगा तो सवालात ले लेते हैं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। तो हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आज के हमारी इस स्ट्रीम के जो पहले गेस्ट होंगे वो इंशाल्लाह वो मैनुद्दीन भाई होंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अय्यूब भाई को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख हमारा सवाल है जमल का गोश्त जैसे खाने से वजू बनाना पड़ता है? क्या बोले मैनुद्दीन भाई? ये जमल ऊँट का गोश्त खाने से वजू बनाना पड़ता है, वजू बनाना होता है जी। तो सवाल क्या है उसमें आपका? वजू बनाना पड़ेगा। जैसे एक भाई बोले थे उसको गोश्त खाने से वजू जो है टूट जाता है, बनाना पड़ता है। वाज़ेह है सवाल। जी शेख। जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अनतवद्दउ मिन लुहूमिल इबिल, कि क्या जब हम ऊँट का गोश्त खाएं तो क्या वज़ू बनाएं, खाने के बाद क्या हमें वज़ू बनाने की ज़रूरत है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तवद्दउ मिन लुहूमिल इबिल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तलिफ तरह के अल्फाज हैं हदीस के कि जब ऊँट का गोश्त खाओ तो वज़ू बनाओ। तो अगर हम बावजू हैं और बावजू हालत में हमने ऊँट का गोश्त खा लिया तो उससे हमारा वज़ू टूट जाएगा, हमें दोबारा वज़ू बनाना होगा। हालांकि ये मसला इख्तिलाफी है, लेकिन इस सिलसिले में जो हदीसें वारिद हैं वो बहुत सरी हैं और सही हैं। उनसे ये पता चलता है कि सही बात यही है कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है अय्यूब भाई और उसके बाद इंशाल्लाह मैं बेस्ट ऑफ क्रिएचर को ऐड करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अय्यूब भाई आपको हमारी आवाज आ रही है? आप म्यूट है अय्यूब साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अय्यूब साहब भी जो है यहाँ से रिमूव हो गए हैं और शेख मुहतरम भी रिमूव हो गए हैं, शायद नेटवर्क इशू की वजह से। ठीक है, आप लोग वेट करें। मैं तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि फिलहाल के लिए आप लिंक ज्वाइन करने की कोशिश ना करें ताकि शेख हमारे साथ ज्वाइन हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह शेख ज्वाइन हो चुके हैं, मैं शेख को ऐड कर लेता हूँ। जी शेख मैं अय्यूब भाई भी चूंकि यहाँ से रिमूव हो गए हैं तो मैं बेस्ट ऑफ क्रिएचर को ऐड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग सिर्फ फिरदौस को ऐड करेंगे। जी बेस्ट ऑफ क्रिएचर, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई आप म्यूट है।
जी अनम्यूट कर दिया हूँ। हाँ हाँ फरमाए। जी मैं सवाल क्या था पहले शेख से लिबास के ताल्लुक से, तो काफी जी अल्हम्दुलिल्लाह जवाब वाज़ेह। एक डाउट है मेरा, जो उलमा कराम ने जो लिबास अपनाया है, वो- यानी जो उलमा हर तबके के उलमा जो लिबास पहनते हैं, जैसे आप पहनते हैं, शेख भी पहनते हैं, उसकी कोई खास वजह है क्या? कुर्ता पैजामा पहनने की, अच्छा पूछ लीजिए ना। जी जी जी, जो उलमा कराम पहनते हैं। ठीक है जी शेख, कुर्ता पैजामा टोपी वगैरह पहनने की कोई खास वजह भाई पूछ रहे हैं। हाँ भाई, मैं इससे पहले भी शायद ये इस तरह का सवाल आ चुका है, और मैंने आपको एक उसूल बताया अपनी शरीयत का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, कि वो अल्लाह ही की जात है जिसने इस जमीन पर मौजूद तमाम चीजों को तुम्हारे लिए पैदा किया। तो इस आयत से और इस जैसे दूसरे नसूस से उलमाए इस्लाम ने एक बहुत अहम कायदा और बहुत अहम उसूल मुस्तंबत किया है। वो ये है कि दुनियावी चीजों के अंदर जो दुनियावी मामलात हैं, दुनियावी चीजें हैं, उनमें असल ये है कि हर चीज जायज है, सिवाय उन चीजों के जिनके नाजायज या हराम होने के लिए अलग से कोई दलील आ गई है। तो अगर किसी दुनियावी चीज की बात होगी और कोई आदमी कहेगा ये चीज जायज है, तो जायज कहने वाले से हम दलील नहीं मांगेंगे। अगर कोई कह रहा है कि वो नाजायज है, हराम है, तो दलील उसको देना पड़ेगा उसके नाजायज और हराम होने के लिए। अब इसके अंदर कपड़ा भी आता है कि कपड़े के तमाम अनवा व अक़साम पहनना जायज है, सिवाय उन कपड़ों के जिनके पहनने से हमारी शरीयत ने मना किया, और उनके कुछ खास औसाफ हैं जिनका कई बार जिक्र आ चुका है। तो हर तरह का कपड़ा पहनना जायज है, सिवाय उन कपड़ों के जिनको पहनने से शरीयत ने मना किया है। अब जाहिर है आप जिस समाज और मुआशरे में हैं, वहां पे जो कपड़ा चलता है आप वो कपड़ा पहनेंगे। हाँ, अगर उस कपड़े के अंदर कोई ऐसी खराबी है जिससे शरीयत ने रोका है, तब उसको पहनना हराम होगा। जब तक शरीयत रोकती नहीं है कि ये वाला कपड़े इसके अंदर फला चीज पाई जाती है इसलिए इसको मत पहनो, तब तक उसको पहनना जायज होगा। अब हमारे समाज में कुर्ता पैजामा या इस तरह के और बहुत सारे कपड़े जो राइज हैं, उसमें से आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं। बल्कि कई समाज में इस तरह की चीज भी मशहूर रहती है कि जो उलमा तबका है, आमतौर से उलमा तबका ये कपड़ा पहनते हैं। या हम दूसरे लफ्जों में कहें तो कई समाज में शोरफा का लिबास मशहूर होता है, ये शोरफा का लिबास है। हालांकि जरूरी नहीं है कि जो वो लिबास पहना हो शरीफ ही हो, लेकिन एक चीज मशहूर होती है कि ये अच्छे लोगों का, शरीफ लोगों का लिबास है। तो इसी तरह से उलमा का लिबास भी मशहूर होता है कि उलमा आमतौर से कुर्ता पैजामा, टोपी, शेरवानी और जो इस तरह की चीजें मशहूर है पहनते हैं। तो इसके पहनने के लिए आपको दलील नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है कि आप इसको क्यों पहनते हैं, तो हम उससे कहेंगे कि आप दलील दीजिए कि इसको क्यों ना पहने। अगर इसके अंदर कोई शरई खराबी है तो आप दलील दीजिए, फिर हम इसको नहीं पहनेंगे। तो कुर्ता पैजामा हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे समाज और मुआशरे का ये लिबास है, और इसके अंदर कोई शरई महजूर, कोई शरई कबाहत मौजूद नहीं है। जी शेख। जी जी, बेस्ट ऑफ ट्रेड। आप म्यूट है भाई। ठीक है भाई, यहाँ से रिमूव हो गए हैं, तो हम अगले गेस्ट को ऐड करें, सिस्टर फिरदौस, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग सिस्टर नजमुल हुदा को ऐड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल ये है, अब हम नमाज में सूरे अलक पढ़ें तो उसमें सूरा सिजदा है उसके अंदर, तो हम किस तरह से अदा करें शेख? शेख आवाज नहीं आ रही। असल में मैं म्यूट हो गया था शेख यहाँ से। जी सिस्टर,
सूरह सजदा आपने क्या पूछा? आवाज नहीं। नमाज के अंदर जब हम सूरह अलक पढ़ते तो उसमें आखिरी में सजदा है, तो हम वो सजदा किस तरह अदा करें? ठीक है, वाज़ेह। चूंकि उसमें आखिर में सजदा है ना शेख? जी जी, उसमें उस सूरत के आखिर में सजदा है, इसलिए बहन को इश्काल हो रहा है कि सजदे तिलावत हम वहां पे कैसे करेंगे। देखिए बहन, अगर सूरह अलक खत्म करके आप रकात को खत्म कर रही हैं, यानी रुकू में जा रही हैं, तो फिर यहां पे आपको सजदे की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रुकू में जा रही हैं। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि वो सजदे तिलावत आप करें, तो सूरह अलक खत्म करके आप सजदे तिलावत कर लें, उसके बाद आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद आप कोई और सूरत या कुछ और आयतें पढ़िए, उसके बाद फिर रुकू में जाइए। तो इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। जी सिस्टर। जी शेख, मेरा और एक सवाल है, इसे नमाज के मुतालिक पूछ लेती हूँ सर, पूछ लेती हूँ सर। जी, ये सूरह आले इमरान की आखिरी आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद को उठते तो आसमान की तरफ देखकर पढ़ते थे। अब हम उठते ही फजर की अज़ान रहती है शेख, तो हम देखकर तभी पढ़ सकते हैं क्या? मैं आखिर वाला जुमला नहीं सुन सका बहन का। जी जी सिस्टर, ये सूरह रहमान के ताल्लुक से सिस्टर का सवाल है। सिस्टर आप म्यूट है। सूरह रहमान नहीं शेख, सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान की आखिरी 10 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद को उठते तो आसमान की तरफ देखकर पढ़ते थे। अब हम जब उठते, जो सूरह आले इमरान पढ़ने वाली रिवायत है उसके ताल्लुक से सवाल है। हम उठते तो फजर की अज़ान होती रहती है, तो हम पढ़ लें क्या? ठीक है, वाज़ेह। देखिए बहन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़यामुल लैल में उठते थे तो क़यामुल लैल के सिलसिले में कुछ खास हदीसें भी वारिद हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल में ये दुआ पढ़ते थे। तो वो दुआ बेशक हमें पढ़ना चाहिए। जहां तक आले इमरान की चंद आयतों की तिलावत की बात है, वल्लाहु आलम, मुझे उस हदीस का इल्म नहीं। अगर वो हदीस आप दिखाएं कि बेदार होने पर आले इमरान की आयत पढ़ना, बेदार होने पर तो जो बेदार होने की दुआ है उसे पढ़ना है। अगर आले इमरान के बाज आयतों की तिलावत के बारे में भी कोई हदीस है तो उसको बताएं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। वरना क़यामुल लैल में कुछ खास दुआओं का जिक्र आया है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे क़यामुल लैल की नमाज में इस्तिफ्ताह के तौर पर, तो उन दुआओं को हम पढ़ेंगे। हुस्नुल मुस्लिमीन किताब है ना शेख, उसमें है ये, इसलिए मैं पूछिए। तो वो क्या है हदीस, थोड़ा बताएं आप। जी जी शेख, मैं कल की स्ट्रीम में बताऊंगी शेख, क्योंकि ऊपर रख दी हूँ, बच्चे हैं घर पे, इसलिए। आले इमरान की तिलावत हो सकता है बाज आयतों का जिक्र दुआओं में आया हो, वरना आले इमरान के मुतालिक वल्लाहु आलम मुझे इल्म नहीं कि सूरह आले इमरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी शेख, मैं रिवायत सिस्टम में, आप स्ट्रीम में रहिए इंशाल्लाह, जब तक हम लोग दूसरा सवाल ले लेते हैं। मैं वो रिवायत निकाल रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह हम लोग उस पर शेख से बात करते हैं। जी शेख, जी शेख। अगले गेस्ट है यासीन भाई, मैं आपको ऐड कर, सॉरी सिस्टर नजमुल हुदा, उसके बाद इंशाल्लाह यासीन भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है वो जमीन के मुतालिक, जैसे कि किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स से 10 कट्ठा जमीन लिया खेती करने के लिए, और वो जमीन वाला उस आदमी से मान के चलिए 50,000 रुपया लेता है, और वो खेती करता रहता है और ये पैसा को ये इस्तेमाल करता रहता है, और 1 साल 2 साल के बाद ये पैसा उसको वापस दे देता है, फिर जमीन ये ले लेता। तो क्या ये सूरत हाल सही है? भाई का सवाल रहन के बारे में है। एक आदमी किसी दूसरे आदमी से पैसा कर्ज लेता है और उसके बदले में वो रहन रखता है, जिससे कर्ज लेता है उसके पास जमीन अपनी गिरवी रखता है, जिसको हम रहन बोलते हैं। अब वो जिसके पास वो जमीन गिरवी रखी गई है वो उसमें खेती करता है 1 साल 2 साल 4 साल तक, जब तक वो कर्ज वापस नहीं करता है तब तक वो खेती करता है और उससे फायदा उठाता है।
تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. یہ اس کے جواز کی ایک شکل یہ بن سکتی ہے کہ وہ جو آدمی کھیتی کر رہا ہے جس نے قرض دیا ہوا ہے، جب وہ کھیتی کرے تو اس کھیت میں جو غلہ پیدا ہو رہا ہے اس غلے کو وہ شمار کرتا رہے. کتنا غلہ پیدا ہوا، کتنی قیمت کا غلہ پیدا ہوا، میں نے اس میں کتنا محنت کیا ہے، اپنا محنتانہ کاٹ لے، اس کے بعد غلے کی قیمت شمار کرے. جب وہ غلے کی قیمت اس کے قرض کی رقم کو پہنچ جائے تو اس کو کھیت واپس کر دے، اور اس کو جو قرض دیا ہے وہ قرض بھی اس سے نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی قیمت وہ وصول کر چکا ہے. تو ایک صورت تو جواز کی یہ ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کھیت کو مزارعہ بنا دیا جائے. مزارعہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے کھیت والے سے یہ اتفاق کرے کہ یہ کھیت جو ہے میں اس میں کھیتی کروں گا، اور جو پیدا ہوگا ہم دونوں اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا، ہم دونوں اس کو بانٹ لیں گے، باقی کھیت تو میرے ہاتھ میں رہے گا ہی جب تک آپ قرض نہیں واپس کرو گے. تو اس طرح سے اس سے اتفاق کر لے، جس کو ہم ہمارے عام طور سے بٹائی بولتے ہیں، کہ اس کا آدھا آپ کا آدھا میرا جو پیداوار ہوگا، یا جس پر بھی اتفاق ہو جائے. تو جواز کی ایک شکل یہ بن سکتی ہے. لیکن جو شکل اپنے یہاں رائج ہے کہ جس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے زمین، وہ مسلسل اس میں کھیتی کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، آخر میں جب کھیت جو ہے واپس کرے گا تو اپنی رقم مکمل واپس لے گا، یہ شکل جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سود ہے. کیونکہ وہ جو فائدہ اٹھا رہا ہے کھیت سے، وہ کس چیز میں فائدہ اٹھا رہا ہے؟ وہ قرض دینے کے بدلے میں فائدہ اٹھا رہا ہے، اور قرض دینے والا قرض کے بدلے میں جو بھی فائدہ اٹھائے اسی کو سود کہا جاتا ہے. جی نجم الہدا بھائی. جی شیخ جزاک اللہ خیر. شیخ ہاشم بہت دنوں سے نظر نہیں آتا، یہ اسٹیم تو انہی کے ساتھ میں شروع ہوا تھا. پہلے تھے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے. شیخ بہن نے ابھی بہن کا جو سوال تھا، دیکھیے میں روایت نکالا ہوں، وہ صحیح کہہ رہی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقُلْتُ لَأَنظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَطَرَحْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وِسَادَةً فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي طُولِهَا فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْآيَاتَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانَ حَتَّى خَتَمَ ثُمَّ أَتَى شَنًّا مُعَلَّقًا فَأَخَذَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ نے اپنے چہرے سے نیند کو بھگایا نہیں، جیسے بیدار ہونے کے بعد ہم چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یعنی چہرہ ملنا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں پڑھی. تو بالکل اگر کوئی آدمی رات میں بیدار ہوتا ہے قیام اللیل کے لیے تو اس کے لیے آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں پڑھنا یہ مسنون ہے. لیکن یہاں پر جو بات اہم ہے جس کو میں اپنے جواب میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نیند سے بیدار ہونے کے لیے عمومی طور سے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں نہیں ہیں، یہ حکم عام نہیں ہے. جیسے ہم صبح بیدار ہوتے ہیں تو صبح بیدار ہیں، بیدار ہونے کے لیے دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا ہے بیدار ہونے کی، ہم یہ دعا پڑھیں گے. اگر آپ رات میں بیدار ہوتے ہیں قیام اللیل پڑھنے کے لیے تو سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں پڑھنا یہ مسنون ہے. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. امید ہے سسٹر کو جواب مل گیا. اس میں سسٹر کا اصل میں جو سوال تھا شیخ، اذان ہوتی رہتی ہے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. سسٹر فردوس، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی شیخ جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ہمارے ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہمارے یاسین، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم فرض نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اسے ایک آخری جو تشہد ہوتا ہے اس میں ہمیں 10-15 سیکنڈ کچھ وقفہ ملتا ہے اس کے اندر پورا تشہد پڑھ لینے کے بعد میں. تو اس کے اندر کیا جو وقفہ بچتا ہے اس کے اندر قرآن اور جو حدیث کی جو دعائیں ہوتی ہے
जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन या अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, से क्या दुआ पढ़ सकते हैं? भाई का सवाल है कि जब तशहुद में हम होते हैं तो जो तशहुद के अज़कार हैं, तशहुद की दुआएं पढ़ने के बाद हम जब फारिग हो जाएं तो क्या दूसरी दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वारिद हैं या कुरान की दुआएं क्या पढ़ सकते हैं या नहीं? पढ़ सकते हैं नहीं, बल्कि पढ़ना अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा तौर से सिखलाया है कि तशहुद में हमें दुआ करना चाहिए। आप जो हदीस के अंदर मासूर दुआएं हैं वो भी पढ़ सकते हैं। कुरान में जिन आयतों के अंदर दुआएं हैं बतौर दुआ उन आयतों को भी पढ़ सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया आपने बताया। इसी तरह से आपकी कोई और भी हाजत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मांगना चाहते हैं, उसके लिए भी आप दुआ कर सकते हैं। तो ये दुआ करना ये मुस्तहब है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सिखलाया है। जी जी यासीन साहब। जज़ाकल्लाह शेख। मेरा एक दूसरा एक सवाल है इसी मुतालिक, शेख अगर इजाजत हो। ठीक शेख अपने 2 रकात वाली जो नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात वाली नमाज के आखिरी तशहुद में तवर्रुक करेंगे? जी, हम हर उस तशहुद में तवर्रुक करेंगे जिस तशहुद में सलाम फेरना है। आप ऐसे याद रखिए कि वो तशहुद जिसमें सलाम फेरना है उसमें तवर्रुक करना है। जज़ाकल्लाह खैर। 2, 3, 4 सारी रकातें आ गई। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है हमारे अरशद शेख। के बाद इंशाल्लाह मैं अतहर हुसैन आजाद को ऐड करूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा सवाल है कि आपका नाम अरशद है या अरशद है? जी अरशद है। वो क्या है शेख साहब कि मेरा जो स्पेलिंग का वो है, मुझे मालूम है वो स्पेलिंग का वो गड़बड़ किया है, तो मैं जी ARSHAD होना चाहिए था। ठीक है जी वो क्या सवाल है? जैसे आज के हिसाब से माहौल में जैसा चल रहा है अभी, तो सीधे को शहीद कर दिया जाता है बिन बताए। जी शेख आवाज आ रही है? हाँ अभी क्लियर है, फरमाएं। जी जैसे आज के डेट में मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है बिन बताए हुकूमत की तरफ से, और मुशरिक का तो हाल आप इस तरह समझ ही रहे हैं, तो क्या शेख आज के डेट में हम पर क्या जिहाद फर्ज नहीं होता अभी? क्या हम उस चीज के लिए जिहाद कर सके? इसमें सवाल नहीं है आपका। वो ये पूछ रहे हैं शेख आपसे कि जिहाद फर्ज नहीं हुआ क्या अभी? इस तरह की चीजें हो रही है। कहाँ है आपका कौन है आपका इमाम? उसके लिए इस्लामी मुल्क होना चाहिए, इस्लामी हाकिम होना चाहिए। कहाँ कौन सा किस जिहाद की बात कर रहे हैं? जी जहां अभी अपने इंडिया का ही हाल आप देख लीजिए कि इस तरह से आज मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है बिन बताए किसी को बिना इल्जाम। उसके लिए अदालत मौजूद है, उसके लिए मुल्क में कानून मौजूद है। अदलिया का दरवाजा खटखटाइए, वहां से इंसाफ तलब कीजिए। और शेख अगर अदालत भी उसी के खिलाफ है तो क्या करेंगे? नहीं ये अदालत में इस तरह जी अरे अल्लाह के बंदे सुन लीजिए, तकरीर मत कीजिए। इस तरह से तो आप मुल्क के कानून पर सवाल उठा रहे हैं, मुल्क की अदलिया पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है और उसकी इजाजत भी नहीं है इस प्रोग्राम में। अदलिया को तो आपको ये तो मानना पड़ेगा आपको कि ये इस मुल्क के अंदर अदलिया है, और तो जरूरी नहीं है कि हर फैसला आपके मिजाज के मुआफिक आए। और अदलिया में जो लोग हैं वो भी इंसान हैं। बिल्कुल जी ठीक है अरशद भाई, जज़ाकल्लाह खैर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है अतहर हुसैन आजाद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह सिस्टर शहनाज को मैं ऐड करूँ। जी अतहर हुसैन आजाद, मैंने आपको ऐड किया है।
और मैं तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि ऐसे सवालात मत किया कीजिए कि जो जिसका कोई जवाब बनता ही ना हो। उसका शेख अगर पलट के उसका हम थोड़ी देर के लिए हम पलट के उसका जवाब ये देना चाहें कि ठीक है, आप मस्जिद पर रो रहे हो, ठीक है, एक मुसलमान का के जज्बात मस्जिद से जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत मुकद्दस और मुतबरक जगह है, लेकिन क्या जो मस्जिद के हुकूक हैं, क्या हम मुसलमान उन हुकूक को अदा कर रहे हैं? मस्जिद किस लिए चाहिए? नमाज पढ़ने के लिए ना। मस्जिद के बगल में बैठ करके हम दुनिया भर की सियासत करते हैं, अजान होती है, नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं। तो पहले अपने आप को दुरुस्त कीजिए, और अल्लाह का वादा है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, पहले अगर आप सच्चे मोमिन बन जाएं तो अल्लाह ताला का वादा पूरा होगा। तो पहले मस्जिद के हुकूक तो अदा कीजिए। किस लिए चाहिए मस्जिद? नमाज पढ़ने के लिए चाहिए, नमाज तो पढ़िए ना। जी जी बिल्कुल शेख, वाज़ेह। जी अतहर हुसैन आजाद, मैंने आपको ऐड किया है, आप म्यूट है भाई, काइंडली जल्दी से अनम्यूट करके सवाल करें वरना मुझे आपको हटाना पड़ेगा। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट लो। जी अतहर हुसैन भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, मुझे आप तैयार आवाज आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क। हाँ आवाज मिल रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए ना। आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है? हाँ मेरे भाई आपकी आवाज आ रही है, आप फरमाएं क्या सवाल है आपका। ठीक है सिस्टर शहनाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद अगले मैं नवीद मकानदार को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा सवाल ये है कि जैसा कि मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब वो जो है कि जैसे फजर की नमाज में 60 से 100 के बीच में आयतों की मतलब किरत करते थे। तो अगर कभी हम उससे 100 से ज्यादा या मतलब 60 से कम अगर हम किरत करते हैं तो क्या ये सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा क्या? किसमें किरत करते थे? फजर की फर्ज नमाज में 60 से 100 के बीच में आयत। बिल्कुल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में और इशा में लंबी किरत करते थे, जोहर और असर में भी मगरिब के मुकाबले में लंबी किरत करते थे। और उसके सिलसिले में मुख्तलिफ हदीसें भी आई हैं कि आप इतनी आयतें पढ़ते थे, आप इतनी सूरतें पढ़ते थे। मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ सूरतों का, मुख्तलिफ आयतों का जिक्र है। अगर कोई वो अदद अकेले नमाज पढ़ रहा है और वो अदद पढ़ रहा है तो ऐन सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन अगर उससे कम पढ़ रहा है या उससे ज्यादा पढ़ रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने सुन्नत की मुखालफत किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा फक़रउ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना आपको मुयस्सर है, जितना आप आसानी के साथ खुशू खुजू के साथ पढ़ सकते हैं, उतना पढ़ना आपके लिए सुन्नत है। अब अगर आपको उतना लंबा पढ़ने में मशक्कत हो रही है, आपका खुशू और खुजू डिस्टर्ब हो रहा है, तब हम कहेंगे कि उतना लंबा पढ़ना आपके लिए सुन्नत नहीं है। आपके लिए सुन्नत यह है कि आप जितना पढ़ सकते हो आराम के साथ उतना पढ़ो। तो सुन्नत असल ये है कि जितना पढ़ने से आपके नमाज में खुशू और खुजू बरकरार रहे। आप अगर तहम्मुल कर सकते हैं, लंबा पढ़ सकते हैं, तो उतना लंबा पढ़ना ये आपके लिए सुन्नत है जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। बहरहाल जिन नमाजों में आपने लंबी किरत की है उसमें लंबी किरत करना ये सुन्नत है, लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है किसी वजह से तो ये खिलाफे सुन्नत नहीं है, क्योंकि उसकी इस्तिताअत जितनी है उतना पढ़ना उसके लिए सुन्नत है। ये तो तन्हा नमाज पढ़ने की बात हो गई। अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं या आप किसी को नमाज पढ़ा रहे हैं, इमामत कर रहे हैं, तो इमामत करते हुए जरूरी है कि जो मुक्तदी हैं आप उनके हालात का ख्याल रखें कि वो लोग कितना तहम्मुल कर सकते हैं। जैसे कोई
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी लंबी नमाज पढ़ते थे, कोई उतनी लंबी नमाज पढ़ाने लगे, पीछे उसके ज़ईफ और बुजुर्ग कमजोर लोग हैं या कम हिम्मत लोग हैं जो उतने लंबे नहीं खड़े हो सकते हैं। तो इस तरह से एक फितना हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या कहा, अब फत्तानुन अंता या मुआज। उन्होंने जब लंबी क़िरात कर दी इशा में, तो एक सहाबी जो थे थके हुए थे, वो नमाज छोड़ करके चले गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत किया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया कि लोगों को फितने में मुब्तला मत करो, जितना लोग तहम्मुल कर सकते हैं उतना ही पढ़ो। लिहाजा इमामत करा रहे हैं तब लोगों की रियायत करना जरूरी है। तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको इख्तियार है, आप जितना लंबा चाहें पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना लंबा पढ़े बहुत अच्छी बात है, उससे लंबा पढ़ना चाहें अगर आपकी हिम्मत है तब भी कोई हरज नहीं है, लेकिन उससे कम अगर पढ़ रहे हैं तब भी कोई हरज की बात नहीं है। सिस्टर, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। सिस्टर शहनाज, जल्दी से अनम्यूट करके बताएं। फिर आप म्यूट हो गए सिस्टर। जी शेख, जवाब तो मिल गया, लेकिन शेख अरशद आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अभी कभी भी अपने वो 5 मिनट के मदरसे में थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि मतलब कुछ सूरतों के नाम बता दीजिएगा जो हमारे नबी पढ़ते थे नमाजों में, फर्ज नमाजों में, ताकि हम उनको याद कर सके ज्यादा से ज्यादा। जी सिस्टर, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद अगले गेस्ट, जैसे कि मैंने बताया था, इंशाल्लाह मैं नवीद मकानदार को ऐड करूंगा और फिर इंशाल्लाह मैं यूसुफ कमर को ऐड करूंगा। जी नवीद साहब। जी नवीद मकानदार, आपको हमारी आवाज आ रही है? आप म्यूट है भाई, आप म्यूट अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम कोशिश करते हैं। यूसुफ कमर आपका टर्म है, इसके बाद इंशाल्लाह मैं मुस्लिम भाई को ऐड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि क्या मस्जिद के बगल में जैसे मस्जिद के घर मस्जिद में सट के है घर मेरा, और क्या मस्जिद के बगल में 2-3 मंजिला घर बना सकते हैं या नहीं? जी शेख, क्या कहा इन्होंने आखिर में? शेख, इनका सवाल ये है कि मस्जिद के बाजू में इनका घर है, तो क्या मस्जिद के बाजू में 2-3 मंजिला का घर बना सकते हैं? कोई हरज नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? मस्जिद एक माले की होगी, शायद डाउट होगा कि मैं 2 या 3 माले का घर बनाऊं या नहीं बनाऊं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी शरीयत में ये सब चीजें असल में गैर मुस्लिमों से आई हैं कि हमारा इबादत खाना इतना है तो घर उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। भाई घर आपका मस्जिद के ऊपर थोड़ी है, वो साइड में है, आप जैसे बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। जी शेख, और मेरा एक छोटा सा और सवाल है कि जिसके नाम से अकीका नहीं हुआ है तो उसके नाम से कुर्बानी जायज है? बिल्कुल जायज है। अकीके का और कुर्बानी का आपस में ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर एक नहीं किया है तो दूसरा नहीं करेंगे। वो बिल्कुल अलग इबादत है, वो अलग इबादत है। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर यूसुफ कमर भाई। मैं इसके बाद जो है मुस्लिम भाई को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें इंशाल्लाह। इसके बाद मैं जो है यूनुस इब्न रहमत को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर। जी पड़ोस में हमारे एक हस्बैंड है जो 7 साल से कनेक्शन नहीं है उनके साथ। क्या पैसे भी नहीं देते, खर्चा भी नहीं देते। अब उनको शादी के लिए वली के रख सकते हैं? कुछ भी उनका कनेक्शन ही नहीं है बच्चे उनके थ्रू, ना हुकूक पैसे देते, ना खर्चा देते, ना कुछ भी नहीं है, बातचीत कुछ भी नहीं है 7 साल से। जी बेटी का वली बन सकते क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, वली के लिए उन्होंने कहा है, पता नहीं हमको। तो अब ऐसे इसमें भाई को वली बना सकते? बहन का सवाल जो मैं समझा हूँ वो ये है कि कोई हस्बैंड है
جو اپنی بیوی سے الگ رہتا ہے, بچوں سے الگ رہتا ہے, بیوی بچوں سے کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے, اب جب اس کی بچی بڑی ہو گئی ہے, اس کی شادی کا مسئلہ آیا ہے, تو کیا وہ اپنی بچی کا ولی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو باپ ہے وہ جو کر رہا ہے یا اس نے جو اب تک کیا ہے وہ بے شک غلط ہے, لیکن وہ غلط کرنے کی وجہ سے جو دوسرا مسئلہ ہے ولایت کا مسئلہ, وہ ولایت کا مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا. کیا اگر وہ اپنی بچی سے تعلق نہیں رکھتا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اس بچی کا باپ نہیں ہے؟ باپ ہے, سچائی یہی ہے کہ وہ باپ ہے, وہ تعلق نہیں رکھ رہا ہے, خرچہ نہیں دے رہا ہے, ان کا خیال نہیں کر رہا ہے, اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا, وہ غلط کر رہا ہے. لیکن اس غلط کی وجہ سے جو رشتہ ہے دونوں کے درمیان, وہ رشتہ ختم نہیں ہو جائے گا, تو اس کا ولی وہی ہوگا. اور جب اس بچی کی شادی کرنی ہوگی, اس سے پوچھئے, اس نے جو غلط کیا ہے اس کا گناہ اس کے اوپر ہے, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس سے پوچھنا ہوگا, اس سے اجازت لینا ہوگا. ہاں اگر وہ سامنے آ کر کہہ دے کہ بھائی اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے, اس کو مطلب کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے, بچی کی شادی میں جب اس سے پوچھا جائے تو کوئی دلچسپی نہ دکھائے کہ مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے, اب ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ اس کی ولایت ساقط ہو جائے گی. جب وہ کہے گا مجھ سے کوئی مطلب نہیں اس کی شادی سے, آپ لوگ جیسے چاہو کرو, تب اس کی ولایت ساقط ہو جائے گی. اب اس کے بعد اس کا بھائی ولی بن سکتا ہے. جی شکریہ, جزاک اللہ. بارک اللہ فیک, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اور اس کے بعد یونس بن احمد کو میں ایڈ کروں گا, اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں ایڈ کروں گا محمد اکرم انصاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, تو پہلا سوال یہ ہے شیخ کہ 2 حدیثیں ہیں, اس میں پہلا حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا شیخ کہ عورتوں کو مسجد سے نہ روکو آنے کے لیے. تو پھر ایک اور حدیث ہے شیخ, امی عائشہ بولتی ہیں کہ اگر وہ آج کے زمانے میں زندہ ہو کر آج کل کی عورتوں کے دیکھتے حالت وہ, تو وہ مسجد سے آنے سے روک دیتے. تو یہ جو دوسری آیت ہے اس کو پکڑ کے حنفی حضرات مسجد سے آنے سے روکتے ہیں شیخ. تو وہ ان کو میں نے پوچھا تو آپ پہلی حدیث کو کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ وہ بول رہے ہیں کہ تو آپ امی عائشہ کی حدیث کو چھوڑ دیں گے کیا؟ یہ بعد کی حدیث ہے, یہ لینا چاہیے, وہ منسوخ ہو گئی. تو اس کا جواب کیا ہے شیخ؟ جزاک اللہ خیر. بھائی نے 2 حدیثوں کا ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ حدیثوں میں فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اسی طرح کے کئی الفاظ ہیں کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو. ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں اور سب صحیح روایتیں ہیں. دوسری طرف ایک حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ابھی عورتوں کے جو حالات ہو گئے ہیں, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے تو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے. وہ بے پردگی وغیرہ کی طرف جو ہے اشارہ کر رہی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کا جواب دینے سے پہلے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کہی, کیا اس کو حدیث کہتے ہیں؟ بھائی حدیث تو وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا کیا ہے, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خلقیہ یا خلقیہ, یا جس کا اقرار آپ نے کیا ہے. تو کیا ان میں سے کوئی چیز اس کے اندر ہے؟ تو کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا ان کی تقریر ہے کہ اس کو آپ حدیث کہیں گے؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے, ان کی رائے ہے, وہ ان کا خیال ہے, وہ ایسا کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, یہ حالات دیکھتے تو آپ ایسا کرتے. تو کیا ضروری ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا ہی کرتے؟ کیا ایسا ضروری ہے؟ یہ ایک بات. دوسری بات اس کا جواب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک سے زیادہ حدیثوں میں یہ معنی موجود ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں بے پردگی عام ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات, لمبی حدیث ہے کہ اس طرح کی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی,
बेपर्दगी का मुजाहरा करेंगे। मुख्तलिफ औसाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। इसका मतलब ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशीन गोई पहले कर गए हैं कि ऐसा दौर आएगा कि औरतें बेपर्दा होंगी। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोया की कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि एक दौर आएगा जिसमें बेपर्दगी ऐसे ऐसे आएगी। तो गोया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था ये। तो जब पता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं मना किया कि जब वो दौर आ जाएगा तो मस्जिद मत जाना? क्या ऐसा मना किया? नहीं मना किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम होने के बावजूद कि बेपर्दगी का दौर आएगा, लेकिन उस दौर में भी पर्दे के साथ औरत मस्जिद जाएगी। पर्दा तो जरूरी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मुतलक तौर से तमाम औरतों को मस्जिद से रोक दे। और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो कहा ये उनकी राय है, ये उनकी राय है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो ऐसा करते। ये उनकी राय है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है। और दूसरी बात ये, आखिरी बात, कि क्या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऐसा कहने के बाद क्या सहाबे किराम ने इस पर अमल किया कि अपनी औरतों को मस्जिद जाने से रोक दिया? उमर, जब इस मसले पर गुफ्तगू करते हुए एक दिन मैंने जिक्र किया था उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया कि उनकी अहलिया मस्जिद जाती थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं क्या पसंद करता हूं? तो उन्होंने कहा वल्लाह मैं मस्जिद जाने से उस वक्त तक नहीं रुकूंगी जब तक आप मुझे रोक नहीं देंगे। जिस दिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हादसा हुआ मस्जिद नबवी में, उस दिन भी हजरत उमर की अहलिया मस्जिद के अंदर ही मौजूद थी, नमाज पढ़ रही थी। ये अब्दुल्लाह इब्न उमर का बयान है। तो क्या आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कहने की वजह से सहाबे कराम ने रोक दिया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कहा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कौल को ज्यादा से ज्यादा हम इस बात पर महमूल कर सकते हैं कि उन्होंने जो हालात देखे उस हालात पर एक उनका अपना तबसरा था, उसको शरीयत का दर्जा हासिल नहीं है। और एक और आप बात याद रखें, जो मनसूख की बात कहते हैं ये सरासर शरीयत के उसूल से लाइल्मी का नतीजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कोई चीज मनसूख नहीं होती है। अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है तो नऊज़ बिल्लाह ये कुफ्र है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, शरीयत मुकम्मल हो चुका वफात से पहले, और शरीयत मुकम्मल होने के बाद कोई चीज मनसूख नहीं होती है। जितनी चीजें साबित हो गई वो सब मुहकम है, कोई मनसूख नहीं है। तो ऐसी बात कौन कर सकता है? फकत इसलिए इमाम साहब का बचाव करने के लिए, अपने मजहब का बचाव करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 हदीसों को ऐसे छोड़ दो। आयशा ने मना, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मना भी नहीं किया। एक बात ये भी है इसमें कि उन्होंने ऐसा कमेंट तो किया लेकिन मना नहीं किया। कहीं नहीं साबित है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मना कर दिया कि आप औरतें मस्जिद मत जाओ। उन्होंने एक कमेंट किया बस। वाज़ेह है, जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत वाज़ेह है शेख। जी शेख, एक 40 सेकंड में खत्म हो जाएगा शेख, और कर लूं शेख? बस मेरे सवाल तो 5 सेकंड में ही खत्म हो जाएगा। बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए। जी जज़ाकल्लाह शेख। शेख, मुसलमानों पर फोर्स किया जाता है शेख कि आप वीएम का नारा लगाएं। आप वीएम समझते होंगे, वंदे मातरम करके। तो हम उसको ना बोलकर हम उनको ये समझा सकते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं, हम वंदे सृष्टिकर्ता पे यकीन करते हैं। ये हम बोल सकते हैं, वंदे सृष्टिकर्ता करके। देखिए इनुस भाई, मैं ये चाहूंगा कि हर वो सवाल जिसका कहीं ना कहीं से भी कोई सियासी कनेक्शन हो, वो सवाल प्रोग्राम में हम लोग उस पर डिस्कस ना करें तो ज्यादा बेहतर है। हम खालिस शरई मसाइल पर गुफ्तगू करें। असल में हाँ, आप एक जनरल बात पूछेंगे कि कुफरिया कलिमा कहना कैसा है, तो मैं आपको एक मुसलमान होने के नाते बताऊंगा कि हर वो कलिमा जिसमें कुफ्र है उसको कहना जायज नहीं है। लेकिन कोई भी सवाल जिसका मुल्क की हम उस पर तबसरा करने के लिए नहीं यहाँ पर हैं। हम मुसलमानों को दीनी मसाइल में रहनुमाई करने के लिए हैं। जी वाज़ेह शेख, माफ कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकरम को मैं ऐड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसके बाद मैं ऐड करूंगा शाहरुख शेख को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
शेख मेरा सवाल ये है जैसे कि अजान के वक्त ना देख करके बेवक्त अजान दे सकते हैं क्या? अजान का वक्त देख करके बेवक्त अजान देना ये कैसे हो सकता है? शेख मेरा वैसा सवाल नहीं था, ये सवाल ये है जैसे कि मेरा दुकान है, खुद का दुकान है, तो दुकान के अंदर 10 बजे या तो फिर 11 बजे ऐसे कुछ वक्त ऐसा मुकर्रर कर रहा हूँ मैं अपने तरफ से, और मैं दुकान के अंदर घुस के दुकान में एक मंजिला में 3 बार अजान दे करके, दूसरी मंजिला में फिर 3 बार अजान दे करके, चौथी मंजिला में जाकर के फिर 3 बार अजान दे करके उसमें नमाज ना पढ़े, तो ये क्या सही है? ये कर सकते हैं क्या? नहीं, अजान नमाज के वक्त का ऐलान करने के लिए है। अजान नमाज के वक्त का ऐलान करने के लिए है, और ये जो तरीका आप बता रहे हैं ऐसा तरीका कहीं नहीं साबित है। नहीं शेख, जैसे कि मैं यहाँ पर जहाँ जॉब कर रहा हूँ ना, यहाँ का एक ये मेरा सेठ है, उसने ऐसा किया है तो उसको मैंने रोका हूँ, तो उन्होंने बोले कि जो नहीं कर सकते हो ऐसा करके, तो मैं पूछ लेता हूँ शेख से एक बार। तो कोई दलील उन्होंने बताया आपको? शेख ये मतलब सुन्नी का असल में शेख आप म्यूट कर लीजिए। मसला इसमें है शेख अरशद जी, उनको रिमूव कर दीजिए। ठीक है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि शैतान जब अजान सुनता है तो भागता है ना जी। मुसलमान अजान सुन के मस्जिद के करीब जाता है, शैतान भागता है अजान से। तो इस हदीस से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि घर में से शैतान को भगाना है तो अजान दे दो, शैतान भाग जाएगा, है ना भाई? जब मस्जिद में अजान होती है तो शैतान भागता है, आपके घर में भी आवाज आती है, वो शैतान भागेगा। और घर के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे, अज़कार पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो शैतान उस घर में नहीं आएगा। सूरह बकरा के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उसमें शैतान नहीं आएगा। हदीस है कि जब आप घर में दाखिल होते हो, बिस्मिल्लाह करके आप दरवाजा बंद करते हो तो शैतान नहीं आएगा, उसमें से चला जाएगा। आप जब बिस्मिल्लाह करके खाना खाते हो तो शैतान बोलता है कि अब इस खाने में हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं, वो चला जाएगा। तो इन चीजों पर अमल कीजिए ना कि चंद सेकंड के अंदर अजान करके शॉर्टकट में शैतान को भगाना है। ठीक है मोहम्मद, जज़ाकल्लाहु खैर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है शाहरुख शेख, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अख्तरी को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख जज़ाकुमुल्लाह खैरन सवाल का मौका देने के लिए। शेख मेरा सवाल ये था कि जैसे शेख आज के हमारे उलमाए कराम या मुदर्रिस जितने भी है शेख, वो ये हमेशा निकाह के मामले में जो भी कंप्लेंट करते हैं वो या नसीहत करते हैं वो लड़के के साइड से ही करते हैं शेख, मगर दूसरे साइड से नहीं करते। जैसे लड़की का वली जो होता है और जो लड़की होती है वो शेख आज के दौर में भी मतलब ऐसे मालदार दीनदारी की बात रखकर वो मालदारी और जो कम कमाता है उससे निकाह नहीं करते, मगर मालदारी और अच्छा सैलरी वो देखते हैं वो। और शेख जात पात का भी मामला रखते हैं कि हमारे ऐसे घराने में नहीं है, खानदान में नहीं है तो हम नहीं करेंगे शेख। और भी बहुत सारी मामलात रहती है, जैसे बड़े उम्र से निकाह नहीं करना। तो ये शेख इसके बारे में कुछ नसीहत या रहनुमाई फरमाएंगे आप तो बहुत बेहतरीन नसीहत होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बारकल्लाहु फीकुम। भाई के सवाल का खुलासा ये है कि आम तौर से जो भी नसीहतें की जाती हैं वो जो है लड़के को की जाती हैं कि जो है लड़की देखते वक्त ऐसा ऐसा ये चीज़ें देखो, दीनदारी देखो, फलां चीज़ देखो। लेकिन लड़की वालों को क्यों नहीं नसीहत किया जाता है कि जब कोई लड़का दीनदार हो और शादी के लिए आए तो जो है आप दीनदारी देखो, उसकी मालदारी ना देखो, जात पात ना देखो। तो मेरे भाई अगर आप ये जो सीरीज हमारी चल रही है, अगर शुरू के एपिसोड आप देखेंगे तो वहां पर बहुत ही तफसील के साथ हमने एक मसले पर बात किया है कि लड़का या लड़की, शादी के लिए लड़का या लड़की तलाश करते वक्त हम किन चीजों का ख्याल रखें, वो कौन सा मेयार होना चाहिए जिस पर परख करके हम लड़का या लड़की का इंतखाब करें। ये दोनों तरफ से बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, दोनों तरफ से।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو لڑکیوں کے والیوں کو کے لیے ہے کہ اذا آتاکم من ترضون دینہ فزوجوہ، اگر کوئی تمہاری بچی کا رشتہ لے کر کے ایسا آدمی آئے جس کے دین سے تم راضی ہو، یعنی دیندار ہو، فزوجوہ، تو شادی کر دو. اس کی مال دولت یہ چیزیں مت دیکھو، پہلے دین دیکھو. ٹھیک ہے کوئی آدمی دین دیکھنے کے بعد مال دولت اور دوسری چیزیں بھی، دنیاوی اسٹیٹس بھی وہ تلاش کر سکتا ہے، اس کو حق ہے، کیونکہ اپنی بچی دے رہا ہے وہ. تو ظاہر ہے کوئی بھی اپنی بچی دے گا تو یہ چیزیں بھی تلاش کرے گا اور اس کو حق ہے. لیکن پہلے دین دیکھو. اگر دو لڑکے ہیں، ایک امیر ہے لیکن بددین ہے، دوسرا دیندار ہے لیکن غریب ہے، تو اس سے غریب دیندار کو آپ اختیار کرو. تو ان چیزوں پر، ان مسائل پر ہماری بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے. تو یہ مسئلہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے. اگر لڑکا، آپ اپنی بچی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ دینداری دیکھیں. اور ہماری شریعت کے اندر تو ذات پات ہے ہی نہیں. اگر لڑکا دیندار ہے، اخلاق مند ہے، اس کا کیریکٹر صحیح ہے، آپ کی بچی کے ساتھ وہ خوش آپ کی بچی اس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، تو اس سے شادی کر دیجئے. باقی ذات پات اور دولت، دنیاوی اسٹیٹس، یہ سب چیزوں کی ہماری شریعت کے اندر کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. اگر حیثیت ہے سب سے پہلے تو دینداری کی. تو اس پر ہماری بات ہوئی ہے، آپ وہاں پر جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. شیخ اور ایک سوال کا جواب چاہیے تھا شیخ، بہت اہم مسئلہ ہے جاننا تھا. اصل میں وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے تقریباً، تو کل انشاءاللہ آ جائیے. کل بہت اہم مسئلہ ہے شیخ، ایک بہت اہم مسئلہ ہے شیخ. مختصر میں کیا آپ پوچھ سکتے ہو شیخ؟ جی شیخ، ایک مسئلہ ہو گیا تھا ہمارے مسجد میں شیخ کہ کچھ لوگ بول رہے تھے کہ مطلب کوئی فرقہ ہے نہیں، حکومت ہونی چاہیے، مطلب ہم میں ایکتا نہیں ہے، آپ یہ سب اپنے اپنے القاب کیوں لگاتے ہو، یہ ہمیں قانون کو نہیں ماننا چاہیے، ڈیموکریسی کر کے کچھ چیز نہیں ہے. تو شیخ اس کے اوپر کچھ رہنمائی فرمائے. اس کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے دین کے مسائل، خاص طور سے فقہی مسائل پر بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، سیاست پر اور اس طرح کی چیزوں پر کمنٹ کرنے کے لیے نہیں. اس لیے اس سوال کو اسکپ کیا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. اگلے گیسٹ سے سسٹر، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اختری میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال ہے کہ جو بینک کا انٹرسٹ والا پیسہ، جی شیخ، جو میرا سوال ہے شیخ کہ جو بینک کا انٹرسٹ والا جو پیسہ ہے اس کو کہاں دینا چاہیے شیخ؟ اس کو کیا یتیم بچے کو دے سکتے ہیں یا بیوہ عورت کو دے سکتے ہیں، یا ہم کہاں اس کو دیں؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بہن دیکھیے، اس کو آپ کسی رفاہ عامہ، کسی خیری کام میں، ویلفیئر والے کسی کام میں آپ دے سکتے ہیں، ایسا کام جس سے عام لوگ فائدہ اٹھائیں گے. دوسرا، آپ کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں، انڈیویجول کو بھی آپ دے سکتے ہیں، ضرورت مند اگر کوئی ہے تو. لیکن اگر کسی فرد کو آپ دے رہے ہیں تو آپ ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ فرد ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو دینے سے آپ کا ڈائریکٹ کوئی فائدہ ہونے والا ہو. جیسے آپ کے اگر وہ نان و نفقہ کے تحت آتا ہے تو آپ کا فائدہ ہے گویا کہ دینے سے، یا کوئی ایسا شخص ہے آپ اس کو دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ جو ہے آپ کا احسان مان کے کچھ آپ کو بھی، آپ کے ساتھ کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اس سے گویا کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. تو بہرحال اس کو کسی بھی ایسے شخص کو آپ دے سکتے ہیں جس سے آپ کو ڈائریکٹ کوئی فائدہ ہونے والا نہ ہو اس کے بدلے میں. جی شیخ، ایک چھوٹا سا اور سوال ہے، پوچھ لوں؟ سسٹر اصل میں وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے تقریباً، میں اس کے لیے ایک ہی سوال لے رہا ہوں. بہت دن سے میں انتظار کر رہی تھی، میں جڑ نہیں پا رہی تھی شیخ. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک. میں محمد لقمان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال ہے کہ کسی تقریر میں سنا تھا کہ جیسے اپن کسی سانپ کو دیکھتے ہیں
तो उसको मारने का जो हुक्म है, तो क्या कुछ लोग कहते हैं काला देख के मारना है या कोई कलर देख के या किसी भी सांप को मार सकते हैं, और क्या उसको मारने से पहले कुछ बोला जाता है? क्या बोले तो क्या बोलना, और वो अगर चला जाए रुके तो क्या हुक्म है इसका? जी, इस सिलसिले में हदीस मौजूद है, सही हदीस। अगर घर के अंदर आप सांप देखें घर में, तो आप उसे पहले जाने के लिए बोलें, क्योंकि जो जिन होते हैं सांप की शक्ल बहुत ज्यादा इख्तियार करते हैं, तो हो सकता है जो कोई जिन हो, तो आप पहले उसको इत्माम हुज्जत के लिए उसे जाने के लिए बोलें। उसके बाद भी अगर वो नहीं गया तो इसका मतलब वो सांप ही है, तो फिर आप मार सकते हैं उसे। लेकिन बहुत सारे उलमा ने यहाँ पर एक नुक्ता ये भी बहुत सारे उलमा ने जिक्र किया है कि ये घर के अंदर की बात है, जंगल में नहीं, खेतों में नहीं। जी, तो कोई भी कलर का अमल है, उसे कोई काला पीला कोई मतलब नहीं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है मुस्तफा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी मुस्तफा, आप म्यूट है, जल्दी से अनम्यूट करके सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हेलो, एक जो आयत, हाँ, सूर्य कसस की आयत नंबर 87 है ना, उसकी थोड़ी वजाहत कर रही है। जी शेख, क्या है सूरह कसस की आयत? 87 जो दावत कीजिए और मुश्रिकीन में मत हो जाए बोल के है उसमें। थोड़ा कुरान पढ़ के सुनाइए, थोड़ा उस आयत को। हेलो, वो आयत पढ़ के सुनाइए भाई मेरे, आयत सुनाइए। तर्जुमा बोल रहा था मैं भाई, कुरान तो पढ़ना पहले सीखिए, आप वो आयत कुरान पढ़ के सुनाइए हमें। आना चाहिए हमारे। नहीं, पहले तर्जमा नहीं मतलूब है शेख, हमारी शरीयत में पहले कुरान पढ़ना मतलूब है। तो कुरान पढ़ के सुनाइए वो आयत, फिर हम बताते हैं आपको उसका माना। ये आयत नंबर 87 आपने कहा ना? जी शेख, क्या है वो आयत नंबर? भाई चले गए क्या? वो चले गए लगता शेख, आपने पढ़ा। मतलब शेख बहुत मुझे, मतलब एक आदमी जो कुरान नहीं पढ़ सकता है और वो कुरान की तफसीर पहले कुरान तो पढ़ना सीखिए आप। जी शेख, वो क्या है आयत? आयत ये है शेख, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने कहा, वला यसुद्दन्नका अन आयातिल्लाहि बअद इज़ उनज़िलत इलैका वदउ इला रब्बिका वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन। जी, इसकी तफसीर देखनी पड़ेगी तफसीर की किताब में। जी शेख, आयत नंबर 87 है शेख, सूरह। हाँ हाँ, आयत नंबर 87। ठीक है, हम इसकी तफसीर देख लेंगे। भाई चले गए, उनको जाने दीजिए। ठीक है। वला यसुद्दन्नका, जी शेख, वला यसुद्दन्नका, जी हाँ, अन आयातिल्लाहि चलिए बअद इज़। अगला सवाल लीजिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। इसके बाद अगले गेस्ट है तौहीद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। जी तौहीद, अस्सलाम वालेकुम। तौहीद, आपको हमारी आवाज आ रही है? आप म्यूट है। ठीक है, उम्मे मोहम्मद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, ये हमारा सवाल था शेख के, एक लाइक 10th क्लास की बच्ची अगर ऐसे स्कूल में पढ़ती जहाँ पे बॉयज है क्लास में, ये गल्फ की बात है, गल्फ में रहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कंबाइंड स्टडी होती स्कूल में। अब 11th-12th का मामला ये है, तो चूंकि मैनेजमेंट हिंदू है तो वो लोग परमिशन नहीं दे रहे हैं अबाया पहनने की। तो बच्ची जो है तो मतलब यूनिफॉर्म पे ओढ़नी ब्लैक अच्छी सी ओढ़ती है बड़ी, और फिर एज ए निकाब के तौर पे वो ब्लैक मास्क लगाती है और फिर फुल स्लीव्स अंदर से ब्लैक पहनती है। तो इस तरह उसका किसी हद तक कवरेज होता। तो ये आप चलेगा गल्फ में हैं? गल्फ में जी, हैं जी, आप? जी, बता सकते हैं किस मुल्क में? कतर। कतर में है आप? कतर में आप दूसरा स्कूल तलाश कीजिए। जी, यहाँ पे 80% इसी तरह का मामला है। 1-2-3 स्कूल है जहाँ पे एडमिशन बहुत नामुमकिन जैसा चल रहा है, तो इसी सिलसिले में हम आपसे। बच्ची छोटी बच्ची है अभी? नहीं, 10th क्लास में है वो, 10th क्लास में। जी। देखिए शेख, खास तौर से जैसे अगर कोई ऐसा मुल्क हो कि जहाँ पे पर्दे वाले स्कूल ना मिलते हों,
तो थोड़ा सा वहां पे परेशानी होती है। लेकिन गल्फ कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे स्कूल, बल्कि बेशतर स्कूल तो ऐसे ही हैं जहां पर्दे, मैंने सऊदीया के अंदर देखा है, सऊदीया के अंदर जो छोटे बच्चे नर्सरी में भी बच्चों का क्लास अलग, बच्चियों का क्लास अलग होता है। आपको कोई भी एक यहाँ पे नहीं है शेख, ये मामला यहाँ इस कंट्री में नहीं है। यहाँ पे हिंदू मैनेजमेंट के इंडियन स्कूल्स की बात कर रही हूँ मैं, इंडियन स्कूल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए जी, आप उनसे कहिए कि बच्ची मेरी जो है पर्दे से जाएगी। जी पूरी कोशिश की है, हम उसी के बाद पूछ रहे कि वो बोले कि मर्जी आप निकाल लें, हम तो एक के लिए रूल नहीं बदल सकते। तो देखिए उसको पर्दा करना है, पर्दा जरूरी नहीं कि जो नकाब औरतें पहनती है नकाब ही से पर्दा किया जाए, दूसरे इस तरह का कपड़ा पहने जिसमें पर्दा हो। वो बस सिस्टर मैंने कह रही है बताया कि कि वो एक दुपट्टा ओढ़ती है बड़ा सा यूनिफॉर्म के ऊपर, ब्लैक कलर का और ब्लैक मास्क मास्क लगा लगाती लेती है और फिर फुल स्लीव्स ब्लैक पहनती है और नहीं, शलवार, मतलब मास्क पर्दा नहीं है, मास्क पर्दा नहीं है शेख। ये गलत फहमी बहुत सारी औरतों को है कि मास्क पर्दा है। औरत का पूरा जिस्म पर्दा है, जहां पे मजबूरी है सिर्फ वहीं पे खोलने की इजाजत है। और मैं नहीं समझता हूं कि वहां पे खासतौर से जहां पे आप हैं वहां मजबूरी है। आप इंडियन स्कूल में मत पढ़ाइए, आप कतरी स्कूल में पढ़ाइए। हर कोई नहीं पढ़ा सकता ना शेख, वहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल है एडमिशन लेना, सब यहाँ का रूल बिल्कुल अलग है, तो इसी बिना पे बहरहाल आप कोशिश कीजिए कोई ऐसा स्कूल तलाश करने की जहां पर्दे का एहतमाम होता हो, और अगर नहीं मिले तो फिर मजबूरी है तो सद्दू क़ारिबू। ठीक है जी जी जज़ाकल्लाह। आसिफ भाई मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी 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 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल ये था कि अगर हम यहाँ पे, मैं कश्मीर में रहता हूँ, कि इस वक्त यहाँ पर बर्फ पड़ी है, तो जब मैं मोजा पहनता हूँ तो जब मैं वुजू करता हूँ तो थोड़ा गीला हो जाता है, या कभी पैर डालता हूँ जूते में, तो क्या मैं इसमें मसा कर सकता हूँ? आखिर का जुमला थोड़ा कट गया शेख, क्या गीला हो जाता है मोजा ठंड की वजह से, तो उस पर मसा कर सकते हैं। बिल्कुल आसिफ भाई, मोजे का सूखा होना ये मसा करने के लिए जरूरी नहीं है, मोजे का होना ये जरूरी है मसा के लिए। बस आप मोजा पहने हैं, चाहे वो सूखा हो गीला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मोजा पहने हैं तो उस पर आप मसा कर सकते हैं। जी शेख, जो मैंने आपको कल बोला था सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना, जब हम इमाम के पीछे हैं तब भी मिला सकते हैं जोहर और असर में? नहीं, आप जब इमाम के पीछे हैं तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई कि जब आप इमाम के पीछे हो कि ला तफअलू इल्ला बिफातिहातिल किताब, कि सूरह फातिहा के अलावा कुछ और मत पढ़ो जब इमाम के पीछे हो। तब जोहर और असर में भी सिर्फ सूरह फातिहा चारों रकात में। सिर्री नमाज में, अगर सिर्री नमाज में आप हैं तो आप जी सिर्री में बोल रहे हैं, सिर्री नमाज। सिर्री नमाज में पढ़ेंगे आप। जोहर और असर की नमाज में इमाम के पीछे सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना है कि नहीं? बिल्कुल हाँ, सिर्री नमाज में मिलाएंगे, जहरी नमाज में नहीं मिलाएंगे। जब इमाम जहरी पढ़ रहा है तो नहीं मिलाएंगे। जी वो पता था। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर शेख हमें वक्त देने के लिए। और बारकल्लाह शेख, वो आयत जो भाई ने भी पूछा था उसकी मुख्तसर 2 लाइन में उसकी तफसीर देखिए। तफसीर सादी जो बहुत ही मोतबर तफसीर है, उससे मैं पढ़ के सुना देता हूँ हमारे लिए भी, आपके लिए भी, हमारे नाज़रीन के लिए भी। कुरान की जो आयत है कि वला यसुद्दन्नका अन आयातिल्लाहि बअदा इज़ उन्ज़िलत इलैका वदउ इला रब्बिका वला तकुनन्ना मिनल मुशरिकीन। शेख सादी इसकी तफसीर में फरमाते हैं वदउ इला रब्बिका इजअल दावा इला रब्बिका मुंतहा क़स्दिका व गायत अमलिका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि आपका हदफ, आपका मकसद, आपका टारगेट दावत इल्लाह होना चाहिए, और हर वो चीज जो इसके मुखालिफ है आप उसको रफ्ज कर दीजिए, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। दावत इल्लाह के मुखालिफ जो भी चीज है वो सब मरफूज है, मरदूद है। अब वो चाहे रिया हो, सुमा हो, शोहरत तलबी हो, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत से रोकने वाली कोई चीज हो, अहले बातिल के अफकार हो, वो तमाम चीजें मरदूद हैं। आगे कहते हैं फ़इन्न ज़ालिका दाइन इलल कौनि मअहुम व मुसाअदतिहिम अला अमरिहिम। अगर इन चीजों में से किसी भी चीज के अंदर आप वाक़े होते हैं अहले बातिल के, तो गोया कि आप उनका साथ दे रहे हैं,
इसलिए ऐसी किसी भी चीज की जानिब आप मत जाइए, आपका मकसद दावत इल्लाह होना चाहिए, उसी पर तरकीज कीजिए। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन ला फी शिरकिहिम वला फी फुरूइही व शुअबिही अल्लती हिया जमीउल मआसी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मकसद याद दिला रहा है। आपकी बेइज्जत का मकसद है दावत इल्लाह, वो काम कीजिए और मुशरिकीन के तमाम कामों से बरात का इजहार कीजिए। ये इस आयत की तफसीर है मुख्तसर अंदाज में। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फिकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। अल्लाह आपको ज़ायखर दे, अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूलियत से नवाजे। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आपने सवालात की। उम्मीद करते हैं आपको तशफ़्फ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी इसी जगह 8 बजे हम आपके रूबरू होंगे, आप भी ज़रूर आइएगा। जाने से कब्ल इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।